हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। तो सभी बहनों का जो आज का दिन है बहुत ही मंगलमय रहे और सबका करवा चौथ मतलब अच्छे से हो जाए। तो यही हम भगवान से कामना करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं। सुबह के वैसे 5 बजे से शुरू करते हैं। तो बनिए आज क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है करवा चौथ के दिन। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम आपको ब्लॉग में आगे आगे दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो ये है मेरा आउटफिट आज का करवा चौथ का स्पेशल, जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको थोड़ा सा ही दिखाया था, तो मैंने कहा था कि मैं इसको जब वियर करूँगी तभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये है इसका लुक, ये देखिए। ये देखिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो। करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी शंकराय नमो नमः। तो कथा का प्रारंभ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करते ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान उसे आरोग्य करके पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय करवा मैया की जय। अब है गणेश जी की, विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत ही गरीब
गई थी, वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो भी मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएंगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे और आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। श्री गणेशाय नमो नमः। माता लक्ष्मी के कुछ चमत्कारों की ये गुंजन कहानी।
ये इधर देखिए आज का जो डिनर है वो मेरे हस्बैंड जी ने और मेरे बेटे ने मिलकर बनाया है। तो आज बनता है हमारे राजमा और माह की दाल बनती है, और ये मतलब सेवइयाँ बनती है, और जैसे आलू और गोभी की सब्ज़ी कोई भी बना दो मतलब ये बनती है। तो आज के दिन में खाना नहीं बनाती हूँ, तो इन दोनों ने ही मिलके खाना बनाया है और बहुत टेस्टी है, और मुंह में भी पानी आ रहा है। तो अभी हम पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। तो ये तो मतलब थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा देना। मैं भी तो देखती हूँ। तो ये हो गया आज का हमारा करवा चौथ का व्रत। तो पता ही नहीं चला कि कितने साल हो गए, 23 है ना, 23 साल हो गए। 23 साल कब बीते पता ही नहीं चला। और अब तो मतलब बेटा भी मतलब 21 साल का हो गया है। तो हमारे को पता ही नहीं चला कि हमारे को कितने साल हो गए। अभी भी हमारे को ये लगता है कि हमारी शादी तो अभी भी होगी। कितनी साल हुई होगी, 2-3 साल हुई होगी, है ना। सभी लोग ये कहते हैं कि यंगी लगते हो आप, यंगी कपल लगते हो। तो जब मैं कहती हूँ कि भाई मेरा बेटा तो 21 साल का है, तो
सभी बोलते हैं कि भी हाँ ये तो है ना, बोलते हैं ना कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटे के साथ में चलती है तो बोलते हैं लोग कि ये क्या बहन है बेटे को या गर्लफ्रेंड है। तो पता ही नहीं चलता कब कब सालें बीत जाती है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।